हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, आज से इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ डेटा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। तो सबसे पहले डेटा को किस तरह से सॉर्ट करते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग एस्पेक्ट से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो इट यूज टू अरेंज द डेटा सेट इन प्रॉपर फॉर्मेट, सॉर्टिंग होता है। और जब हम डेटा को सॉर्ट करते हैं तो द होल डेटा सेट इज सॉर्टेड, नॉट जस्ट सिलेक्टेड कॉलम। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर मैं ये डेटा ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं कर्सर रख के डेटा को सॉर्ट करता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा कि ये केवल इस कॉलम को ही सॉर्ट करेगा, ये पूरे इस रो को, पूरे होल डेटा सेट को ये सॉर्ट करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या कहता है ये कि एक प्रॉपर वे में ये डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, या अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो स्मॉलेस्ट, स्मॉल से लार्ज या लार्ज से स्मॉल, इस तरह से डेटा को सॉर्ट करता है। और सॉर्ट करने का शॉर्टकट होता है ऑल्ट डी एस। इसके चार मेथड मैं आपको बताता हूँ। पहला तो ऑल्ट डी एस होता है। दूसरा, अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो भी यहाँ से हमको सॉर्ट मिल जाता है। तीसरा होता है डेटा में जाकर यहाँ से हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। और चौथा, होम टैब में यहाँ पर देखिए सॉर्ट होता है, सॉर्ट ए टू जेड, जेड टू ए, कस्टम सॉर्ट। तो कस्टम सॉर्ट आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर एक हायरार्की होती है सॉर्टिंग की। अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास ये डेटा सेट है, इसको मैं क्या करता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अगर मैं सॉर्ट करता हूँ तो एक हायरार्की होती है, एक अनुक्रम होता है, एक क्रम होता है उसका। तो वो क्रम क्या होता है आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में जब हम सॉर्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, हायरार्की में सबसे पहले वो नंबर्स को लेगा, फिर नल टेक्स्ट स्ट्रिंग को लेगा, इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स को लेगा, और फिर अपर केस को लेगा, फिर लोअर केस को लेगा, फिर लॉजिकल में फॉल्स को लेगा। क्यों? असेंडिंग क्या मतलब होता है, स्मॉल टू बिग। तो फॉल्स की वैल्यू कई बार मैं बता चुका हूँ, 0 और 2 की 1 होती है। तो पहले फॉल्स को लेगा, फिर ट्रू को लेगा, उसके बाद एरर्स। और या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। आइदर वी सॉर्ट द डेटा सेट असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये एम्प्टी सेल हमेशा लास्ट में आएगा, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में सेट सॉर्ट करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें। तो यहाँ पर इसको अगर मैं सेलेक्ट करके यहाँ होम टैब में यहाँ सॉर्ट पे जाता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में ए टू जेड मैं यहाँ पर लेके इसको सॉर्ट करता हूँ, तो ये देखिए जो अभी मैंने आपको हायरार्की बताई थी उसी हिसाब से इसने लगा दिया है। पहले नंबर्स, फिर नल टेक्स्ट स्ट्रिंग, फिर स्पेशल कैरेक्टर, फिर क्या आया टेक्स्ट में, क्या आया अपर केस, फिर लोअर केस, फिर लॉजिकल में फॉल्स, फिर ट्रू, उसके बाद एरर्स और आखिरी में एम्प्टी सेल। तो ये हायरार्की आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको सबसे पहले नॉर्मल सॉर्टिंग बता देता हूँ, इसको कुछ अलग अलग इसके पर्सपेक्टिव आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूँ आइटम डिस्क्रिप्शन के बेस में, अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूँ तो ये क्या होगा, ये पूरे डेटा सेट को सॉर्ट करेगा। ऐसा नहीं होगा केवल कि आइटम डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम को ले लिया। अगर मैं आइटम डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम को, डेटा सेट में क्या है, डेट है, आइटम डिस्क्रिप्शन है, वेंडर नेम है, स्टेशन है और बिल अमाउंट है। तो अगर मैं आइटम डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम में कर्सर रख के होम टैब में यहाँ से इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दूं, तो ये क्या होगा, ये आइटम डिस्क्रिप्शन को मेजर सॉर्ट मान के इसको ए टू जेड सॉर्ट तो कर देगा, लेकिन ये पूरे डेटा सेट को सॉर्ट करेगा। पूरे डेटा सेट को इसने क्या किया, सॉर्ट किया। ये इस तरह से नहीं होगा कि केवल उसी कॉलम को ये सॉर्ट कर दे। ये देखिए इसने ए टू जेड लगा दिया, पूरा इस डेटा सेट को इसने सॉर्ट कर दिया। अब अगर मैं फिर से इसको यहाँ पर कर्सर रख के इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता हूँ, तो ये वापस डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि जिस कॉलम पे मैं यहाँ पर कर्सर रखूंगा तो उसी कॉलम को मेजर सॉर्ट करके ये सॉर्ट करेगा। ये देखिए वेंडर नेम ए टू जेड सॉर्ट हो गया और पूरे होल डेटा सेट को इसने लिया है।
अगर मैं यहाँ स्टेशन में कर्सर रखता हूँ कॉलम में और इसको सॉर्ट करता हूँ तो यहाँ पर A to Z ये सेट हो गया, इसके बेस पर पूरा डेटा सॉर्ट हुआ है। अगर मैं यहाँ बिल अमाउंट पे कर्सर रखता हूँ तो ये A to Z या Z to Z तो नहीं लेगा ना, ये लेगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लेगा। तो ये मैंने सेट किया, तो इस बिल अमाउंट वाले कॉलम को मेजर सॉर्ट मानकर इसने होल डेटा सेट को सॉर्ट किया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, इस कॉलम को ऐसे सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद सॉर्ट में जाके सॉर्ट करते हैं, तो ये एक विंडो खुल के आती है, वो पूछता है कि एक्सपेंड द करंट सिलेक्शन, क्या पूरे आप डेटा सेट को सॉर्ट करना चाहते हैं या जो आपने सेलेक्ट कर रखा है केवल उसी को सॉर्ट करना चाहते हैं। देखिए खुल के आ गया सॉर्ट वार्निंग। ये क्या कह रहा है, एक्सपेंड द सिलेक्शन, इसको आप एक्सपेंड करेंगे, होल डेटा सेट को सॉर्ट करेंगे या कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, या केवल उस कॉलम को सॉर्ट करना चाहेंगे। तो अगर मैं एक्सपेंड पे चेक लगा के सॉर्ट करूंगा तो होल डेटा सेट सॉर्ट हो गया। लेकिन अगर मैं क्या करूं, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन कर दूंगा तो केवल यही कॉलम सॉर्ट होगा। ये देखिए केवल यही कॉलम सॉर्ट होगा, ये मैं आपको बताना चाहता था। और अगर मैं कर्सर रख के सॉर्ट करता हूं तो पूरा डेटा सेट सॉर्ट होता है। तो ये कुछ फंडामेंटल थिंग्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये हो गया नॉर्मल सॉर्टिंग। अब मैं थोड़ा एडवांस सॉर्टिंग की तरफ आपको लेकर चलता हूं, जहां लेवल वाइज सॉर्टिंग होती है। मतलब अगर मैं आइटम को मेजर सॉर्ट करके सॉर्टिंग करूं और उसके बाद मेरी रिक्वायरमेंट हो कि इसके बाद पार्टी नेम सॉर्ट हो जाए, इसके बाद स्टेशन सॉर्ट हो जाए, तो वो किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए आइए मैं बताता हूं आपको एडवांस लेवल की सॉर्टिंग। तो सबसे पहले कर्सर यहां रखे, ऑल्ट DS किया मैंने, तो ये सॉर्ट खुल के आ गया। अब मेरा मेजर सॉर्ट है पार्टी नेम, वेंडर नेम मेरा मेजर सॉर्ट है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया पार्टी नेम, वैल्यूज के बेस में A to Z असेंडिंग ऑर्डर में मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ। ऐड लेवल किया, देन बाय का मतलब इसके बाद आप किसे सॉर्ट करना चाहते हैं। तो इसके बाद मैं आइटम डिस्क्रिप्शन को सॉर्ट करूंगा, A to Z यहाँ पर भी मैंने रखा। फिर देन बाय, इसके बाद आप किसे सॉर्ट करेंगे, इसके बाद मैं डेट को सॉर्ट करना चाहता हूँ, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, या आपकी जो रिक्वायरमेंट है न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट भी आप ले सकते हैं। ऐड लेवल करके देन बाय, इसके बाद मैं आखिरी में लूंगा बिल अमाउंट और इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सॉर्ट करना चाहता हूं। तो सबसे मेरा मेजर सॉर्ट है वेंडर नेम, तो वेंडर नेम को सबसे पहले वो उठा के A to Z सॉर्ट करेगा, देन उसके बाद आइटम डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम में A to Z लगाएगा, फिर डेट ओल्डेस्ट पुरानी से नई की तरफ चलेगा और आखिरी में बिल अमाउंट को छोटे से बड़ा ये सॉर्ट करेगा। इस तरह से लेवल वाइज देन बाय करके हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो मेजर सॉर्ट लेगा, ये क्या करेगा, वेंडर नेम, और ओके करूंगा तो यहाँ पर देखिए वेंडर नेम को इसने मेजर सॉर्ट किया है। इसके बाद आइटम को इसने A to Z उठाया है। देखिए AB इम्पैक्ट, ये जो वेंडर है इसमें जो आइटम है ये भी इसने A to Z सॉर्ट करके रखा हुआ है। फिर ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट डेट इसने लगाई हुई है, यहाँ पर देखिए 6 फरवरी 2020, 19 मार्च 2020, इस तरह से इसने डेट लगाई हुई है। किसको, एक अगर आइटम देखें तो उसकी डेट्स इसने ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट सॉर्ट कर रखी है। इसी तरह से इस वाले आइटम में लेके देखें तो यहाँ 13 अप्रैल 2018 या 11 जून 2018, इस तरह से इसने, ठीक इसी तरह से यहाँ पर इसने बिल अमाउंट को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सॉर्ट किया हुआ आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैं करता हूं एडवांस लेवल की, कई लेवल में सॉर्टिंग में कर सकता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि हॉरिजेंटल सॉर्ट किस तरह से होता है, कस्टम सॉर्ट किस तरह से होता है, मतलब ये तो आप देख रहे हैं डेटा सेट क्या है, वर्टिकल है। अगर हॉरिजेंटल इस तरह से हो तो किस तरह से सॉर्ट करेंगे, कस्टम सॉर्ट किस तरह से करेंगे, कुछ नई नई टिप्स और ट्रिक्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये मेरा बेसिक लर्नर्स के लिए सॉर्टिंग और फिल्टरिंग की ये सीरीज चलेगी। अलग अलग प्लेलिस्ट में अलग अलग लर्नर्स के लिए मैं वीडियोस बनाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।